हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम जानेंगे वृंदावन के रहस्य जो शायद आप नहीं जानते हैं। ब्रजमंडल में हमारे मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। जैसे मथुरा जहाँ श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वहीं गोकुल उनकी बाल लीला की भूमि है। श्री कृष्ण का जन्म थोड़े बड़े हुए थे तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थली बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचा, दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा की जन्मभूमि है और उसका परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा था। तो जानते हैं वृंदावन धाम के चमत्कार कह लो या रहस्य। और भी रहस्य हैं, लेकिन आज हम कुछ जानेंगे। हम वहाँ जाते हैं अपनी मनोकामना लेकर ईश्वर के दर्शन करने और वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। जैसे पहला है रंग महल। वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का जो श्रृंगार है सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं सुबह तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रास लीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। अब ये जो बताया गया वही बता रही हूँ। इस तरह ये सबसे पहला रहस्य है। इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। अपने आप बंद होता और खुलता मंदिर। वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया, यानी वृंदा तुलसी का वन। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं और इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। जिस तरह मैंने पता नहीं कोई वीडियो देखी थी तो उसमें बताते हैं कि रज की मिट्टी घर नहीं लानी चाहिए। तो मुझे नहीं पता कितना सच है, आप कमेंट करके बताइए कि क्यों नहीं लानी चाहिए। वैसे हम जब भी जाते हैं तो नहीं लेके आते हैं कुछ भी, लेकिन फिर भी आप ज़रूर कमेंट करके बताना क्यों नहीं वहाँ की मिट्टी लेके आनी चाहिए। अजीब है पेड़। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं और जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमय बनाती है। मैं निधिवन नहीं गई। मैं यमुना घाट गई थी, मथुरा गई थी, लेकिन निधिवन नहीं जा पाए हम। और बताना आप क्या जानते हैं। मंदिर में करते हैं शयन। मंदिर में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी व बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो बच जाता है उसे मंदिर में रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता है वह प्रसाद? रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण जी का चमत्कार मानते हैं। यानी कि जितनी जिसकी बुद्धि है या सबकी अपनी अपनी समझ है, जो मर्जी कह लो। घरों की खिड़कियां कर देते हैं बंद। अब है कहते हैं कि यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में भी है वह शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। निधिवन का तो मैं भी बहुत सुनती हूँ। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मधुवन में रास करते हैं, वहाँ के मंदिरों में भ्रमण करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रास लीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियाँ भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियाँ रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रास लीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता।
यानी कि कह सकते हैं कि कोई हिम्मत नहीं रखता ऐसे, और अगर कोई देख ले तो वो दुनिया में कुछ और देखने समझने के लायक नहीं रहता, यानी कि अंधा हो जाता है। इसलिए निधिवन के जो 7 बजे तक का सारे दरवाजे निधिवन के सारे दरवाजे शाम 7 बजे तक बंद कर दिए जाते हैं। हरिदास भक्त। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कई कथाएं भी जुड़ी हैं। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित है। भगवान की भक्त में डूबकर हरिदास जी अब जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। इसकी भक्ति और गायन को जीज कर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते थे। तो इस तरह के ये रहस्य और भी जानेंगे कल इसी समय। इसी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।